हरिओम। तो आज बात करते हैं हैप्पीनेस के बारे में। मैंने जो जाना अपने जीवन में वो इतना ही जाना कि हैप्पीनेस भी तीन तरह की होती है। मोस्टली इस पूरी क्रिएशन में सब चीज़ें तीन हिस्सों में बांट रखी है क्रिएटर ने। तीन गुण, तीन दोष, तीन देव, तीन तरह की अवस्थाएं पदार्थ की। तो ऐसे ही तीन तरह की खुशियाँ भी हैं, हैप्पीनेस के भी तीन तरीके हैं। क्योंकि और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है हैप्पीनेस के तीन तरीके क्या हैं, ताकि हम अपने आप को पहचान सकें कि हम अपने आप से ना लड़ें और हम अपने आप को पहचान सकें कि हम खोज किस चीज़ की कर रहे हैं। यहाँ दुनिया में सब कोई ना कोई, हर कोई किसी ना किसी चीज़ की खोज कर रहा है, जो कि वो नहीं जानते वो किस चीज़ की खोज कर रहे हैं। तो बात करते हैं तीन तरह की हैप्पीनेस जो है उनके बारे में। तो पहली चीज़ है खुशी। जो बेसिक लेवल है ना हैप्पीनेस का, उसे खुशी बोलते हैं। और जो लोग बेसिक लेवल पर जीवन जीते हैं वो सिर्फ खुशी को जानते हैं और किसी चीज़ को नहीं। और इसे पाने का तरीका यह है, मतलब ये पाने में मिलती है। जब आपको कुछ मिल जाता है ना, आपकी डिज़ायरेबल थिंग जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं कि हो जाए, जब वो हो जाती है तब ये आपको मिलती है। खुशी पाने में है। पर इसके साथ समस्या ये है, ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। इसका बहुत छोटा टाइम होता है। खुशी थोड़ी देर के लिए होती है, ऐसे चली जाती है। लाइक जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें कुछ चीज़ बहुत पसंद है, सपोज़ तुम्हें आईफोन पसंद है। एक टाइम तक तुम उसे पूरा केयर करोगे, कवर रखोगे, अच्छे से एक मैनेज करोगे। बट एक टाइम के बाद तुम उसका केयर नहीं करोगे, तुम उसे छोड़ दोगे। ऐसे ही जैसे नॉर्मल किसी भी फ़ोन को सब छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे ही लोगों के साथ भी होता है। हम शुरू शुरू में कुछ अपने रिश्तों पे, अपने जान पहचान वालों पे, या उन लोगों को बहुत टाइम देते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद हम उन्हें उतनी वैल्यू देना बंद कर देते हैं जितने कि हम उन्हें शुरू शुरू में देते हैं। क्योंकि उस टाइम उसे मिलने की जो डिज़ायर थी वो नहीं थी। अब वो पूरी हो गई और वो खुशी हमें मिल गई और हमें पता चला कि इसमें हम खुश नहीं हैं, ये वो चीज़ नहीं है जो मैं ढूंढ रहा था। तो इसलिए हम उनकी वैल्यू हमारी लाइफ में धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है कि हाँ ये तो है, उन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं हम चीज़ों को। तो ये चीज़ है, ये बेसिक लेवल है हैप्पीनेस का, खुशी। दूसरा इसका जो लेवल आता है हैप्पीनेस का, या दूसरा फेज़ जो, या दूसरा टाइप हम बोल रहे हैं हैप्पीनेस का, उसे बोलते हैं सुख। और इसका टाइम स्पेन थोड़ा खुशी से ज़्यादा लंबा होता है। और इसे पाने की जो की है, सुख अचीव करने की जो की है, वो त्याग है। जैसे भगवत गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, त्यागात शांति मरंतरम, कि अर्जुन, त्याग से शांति मिलती है। त्याग से सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है। अगर इसका मैं जनरल एक बेसिक लेवल उदाहरण अगर मैं एग्जांपल दूं, तो वो ऐसे है कि जैसे किसी को बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगा हो और वो जाके उसे वॉशरूम मिल जाए और वो उससे रिलीज़ कर दे, तो उसे एकदम लगता है कि हाँ, खुशी, सुख मिल गया, सब कुछ ठीक हो गया। बट इसके लिए एक, इसे समझाने के लिए जो एक स्टोरी है ना, वो ये है कि एक बारी, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इसमें, एक बार एक गांव में ना बंदरों का आतंक हो गया। बहुत सारे बंदर हो गए एक गांव में। और जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, वो सब उससे परेशान हो गए। कपड़े फाड़ें, अनाज खराब करें, फसल खराब करें, आतंक हो गया बिल्कुल एक तरीके से। तो वो लोग परेशान हो गए उनसे। तो उन्होंने हार के एक शिकारी को बुलाया, बंदर पकड़ने वाले को। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि हाँ बंदर है, छोटा सा एक, उसने ट्रिक लगाया। उसने छोटे छोटे मुंह के घड़े मंगाए, सुराही जिनको बोलते हैं। उसने वो मंगाया, उन्हें शक्ल चैन से बांधा और रख दिया। और उसने क्या किया, बंदरों को चने दिखाए, और वो चने उसने उस घड़े में उनके सामने बंदरों के डाल दिए। और वो वहाँ से चला गया। अब बंदरों ने जब देखा कि यहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो बंदर गए, उन्होंने जाके उस घड़े में हाथ डाला, चने पकड़े। अब उस घड़े की खासियत ये थी कि उसका मुंह इतना छोटा था कि अगर तुम हाथ सीधा करके डालो तो चला जाएगा, और अगर उसमें अंदर बंद कर लो या तो नहीं निकलेगा। अब बंदरों ने उसमें हाथ डाला, गया, चने पकड़ के खींचना चाहा तो नहीं खुला, क्योंकि अंदर नहीं निकला हाथ उनका। तो बंदर परेशान, बंदरों को लगा पता नहीं आज तो फंस गए। अब जो उनके साथ समस्या हुई, बंदरों को था मोह चनों का। अब बंदर चने ना छोड़े और चने छोड़ दे तो वो मुक्त है, आज़ाद हैं, सुखी हैं। अब जब ये हुआ तो यहाँ से मॉरल इसका ये निकलता है कि अगर आप त्याग कर देते हैं, अगर बंदर उन चनों का मोह छोड़ दें, तो वो सुखी हैं, आनंदित हैं, सुख है उनके जीवन में। हमारे साथ भी यही समस्या है। हम कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ते अपने जीवन से, उन्हें लेट गो नहीं करते। हम सोचते हैं कभी भविष्य में हमें ये सुख देगी, उसमें चाहे इंसान हो, चाहे कोई वस्तु हो।
या कोई भावना या कोई रिश्ता, हम कई बार उनसे लेट गो या उनसे हम निकलना नहीं चाहते क्योंकि हमारा उनसे मोह है, हम उन्हें नहीं त्याग पा रहे। लेकिन अगर हम उन्हें त्याग दें, सपोज़ किसी को काँटा लगा हो शरीर में और वो कहे कि नहीं मैं नहीं निकालूँगा, मुझे तो इससे सुख मिल रहा है या मुझे कभी ये काँटा मुझे कभी फ्यूचर में काम आएगा, तो वो बेवकूफ़ कहा जाएगा क्योंकि अगर वो काँटा निकाल ले तो वो सुखी हो जाएगा। ऐसे ही है, त्याग से सुख मिलता है और इसकी थोड़ी-सी टाइम स्पैन इससे लंबा, खुशी से ज़्यादा लंबा टाइम स्पैन होता है, लेकिन ये भी टेम्परेरी है, सुख भी थोड़े दिन का ही होता है। और तीसरा जो इसका लेवल है वो है आनंद, ब्लिसफुलनेस, जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं, जो हमारी नेचुरल स्टेट है हम सब की। कभी इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा पंचकोश के ऊपर, उसमें उसका जिक्र करूंगा, बताऊंगा। पर अभी बात करते हैं कैसे उसे अचीव किया जा सकता है, त्याग से सुख और पाने में खुशी, और जो हमारी नेचुरल स्टेट है वैराग्य से मिल सकती है। जो हमारी नेचुरल स्टेट है आनंद, वो वैराग्य से मिलती है। उसे अचीव करने की जो की है वो वैराग्य है। अब वैराग्य क्या है? अब बहुत से लोग, या ऐसा कह लें कि हमारी अपब्रिंगिंग में जैसा हमें वैराग्य सिखाया गया है, वो ऐसे समझ लें हम कि हमें बताया गया है कि वैराग्य का मतलब है जंगल में चले जाओ, वस्त्र गेरुआ पहन लो, सन्यास ले लो। ये सब वैराग्य नहीं है। वैराग्य को अगर मैं समझाना चाहूँ जैसा मैंने समझा है, अगर मैं समझाना चाहूँ तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि अर्जुन, जो पैदा हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है, वो मरेगा ही मरेगा। जो भी इस क्रिएशन में पैदा होगा वो मरेगा, उसकी डेथ होगी। जैसे अब खाली इसमें ये नहीं है कि हम खाली शरीर समझे कि शरीर का जन्म हुआ शरीर मर जाएगा, हम इसे चीज़ों के साथ भी लेते हैं। जैसे कोई रिश्ता है, किन्हीं दो लोगों के बीच में जन्मा, एक टाइम वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन टाइम के साथ वो मरेगा, उसकी उम्र हो जाएगी, वो चला जाएगा, इंसान चला जाएगा। सबका हमारी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम है आने का, रहने का और चले जाने का, और वो कर्मा से डिसाइड होता है कि कितने टाइम के लिए इंसान हमारी ज़िंदगी में रहेगा, या वो क्या क्या सुख या क्या क्या दुख हमारी ज़िंदगी में हमें पहुंचाएगा। तो बस वैराग्य में इतना समझना है कि जो भी हमारी लाइफ में जब भी जो भी कोई भी आ रहा है, चाहे वो रिश्ता है, इंसान है, या कोई वस्तु है, बस इतना समझो, इतना अपने अंदर में चेतना में इतना ध्यान में रखो कि ये जाएगा, इसका एक टाइम है, ये अभी है, ये चला जाएगा, इसका जब टाइम होगा ये चला जाएगा। तो उससे अटैच मत। अगर जब तुम ये समझ जाओगे ना कि सब चीज़ों का टाइम है, वो चली जाएंगे, तो तुम उनसे अटैच नहीं होगे। तुम समझते रहोगे, तुम्हारे अंदर चेतना में चलता रहेगा कि ये चला जाएगा, और वही की बनेगी आपकी प्रेजेंस में जीने की। सपोज अगर मुझे पता चल जाए कि ये मेरा लास्ट दिन है आज का, आज रात को मेरी डेथ हो जाएगी, तो कोई भी इंसान या मैं भी, हम कोशिश करेंगे इस ज़िंदगी को, इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से स्पेंड करने की। मैं अपनी फेवरेट चीज़ें खानी सोचूंगा, फेवरेट जगहों पर जाने का सोचूंगा, फेवरेट म्यूज़िक सुनने का सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आज रात को ये बॉडी छोड़ दूंगा या मर जाऊंगा। तो उस टाइम मैं प्रेजेंट में आ जाऊंगा, प्रेजेंट में जीना शुरू कर दूंगा। तो वैराग्य की है प्रेजेंट में जीने के लिए भी। और वैराग्य का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि जो तुम्हारे पास है वो एक दिन चला जाएगा। अब यहाँ मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा आजकल के यूथ को, जो कि भक्ति से या स्पिरिचुअलिटी से इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक भावना बन रही है जो मैंने देखी है, वो सोच रहे हैं घर छोड़ दें, घर से भाग जाओ, घर छोड़ दो, कहीं वृंदावन रहो, कहीं या फिर किसी और हरिद्वार ऋषिकेश जहाँ भी उनका मन है वहाँ रहो। पर यार एक चीज़ समझो, जो भी तुम्हें मिला हुआ है वो चला जाएगा। वो चाहे तुम्हारे माँ बाप हैं, चाहे तुम्हारे भाई बहन हैं, चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में आए हुए रिश्ते हैं, और जब वो चले ही जाएंगे तो उन्हें जी लो, उन्हें, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और वो कर रहे हैं, उन्होंने पूरा जीवन तुम्हारे लिए निकाल दिया। तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे आस पड़ोस वाले या दोस्त हैं जो भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उनसे भागो मत, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है तो उनके लिए भी करो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये चले जाएंगे, और क्योंकि वो चले जाएंगे तो उन्हें वो सब देने की कोशिश करो जो तुम दे सकते हो। प्यार, रेस्पेक्ट, या उनके सुख सुविधा का सामान उनके लिए कोशिश करो, उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराने की, जिससे उनके जीवन में भी आनंद हो, टेंशन फ्री हो। तो यही उनके लिए सबसे बड़ी, आपके लिए उनके लिए सबसे बड़ी बात होगी, और यही तपस्या भी है।
क्योंकि संसार से भाग कर आप अगर किसी चीज़ को साधेंगे तो वो कुछ टाइम के लिए रहेगी, आप जब वापस संसार में आएंगे तो दोबारा आप उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, फिर से आपका माइंडसेट उसी चीज़ों में चला जाएगा। तो मेरा कहना यही है, वैराग्य रखो, अच्छी बात है, पर वैराग्य को समझ के रखो। ब्लंटली वैराग्य मत अपनाओ कि किसी से सुन लिया घर छोड़ दो, ये छोड़ दो और भाग जाओ, नहीं, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो तपस्या से आता है भैया। वैराग्य के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या मतलब आपको समझना पड़ेगा अपने आप को, अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा, क्या चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है करनी, वो समझना पड़ेगा। ऐसे तो सभी चाहते, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को भी कह देते। अर्जुन ने कहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो तपस्या करूंगा, वनों में रहूंगा। पर भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, लड़, तेरा कर्म है। अगर वो उस दिन भाग जाता तो शायद महाभारत ना होती, या वो कौरवों का राज होता, या जो भी होता, वो तो उस टाइम के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो होनी थी हुई। तो मेरा वैराग्य को लेकर यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अभी हैं उन्हें जियो, पूरी तरीके से जियो, ताकि जब वो जाएं तुम उनके लिए ग्रेटफुल रहो। ना कि ये सोचो कि यार काश वो होती, काश अब ऐसा होता, कब ऐसा कर लेता, अब होता। जब वो कुछ भी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में आए तो उसे प्रेम के साथ स्वीकार करो। सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, उसमें तुम्हारे इमोशंस हो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स हो, तुम्हारी जो भी तुम्हें समस्याएं अभी लग रही हैं, इमोशनल फीलिंग्स, या तुम्हारा जो लोनलीनेस तुम्हें लग रहा है, एम्प्टीनेस है, वो सब टेम्परेरी है, सब चला जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि जो तुम्हें अभी टाइम मिल रहा है उस लोनलीनेस में, एम्प्टीनेस में, उससे सीखो। सपोज़ जब तुम्हें टाइम मिल रहा है ना तो उससे सीखो, बजाय किसी चीज़ की लॉन्गिंग करने के या ये सोचने के लिए कि फ्यूचर में मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, उस चीज़ का चिंतन करने की बजाय अभी खुद पर काम करो कि जब वो चीज़ आएगी मैं उसे कैसे पूरी तरह के तरीके से जी पाऊँ, कि जब वो जाए तो मुझे उसके लिए रिग्रेट ना हो कि वो होती तो मैं अभी ऐसा कर लेता। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जब उनके लवर्स या उनके को लव्ड, जो जो भी लोग हैं उन्हें प्रेम करते हैं, वो जब उनके पास होते हैं वो सब उन्हें ग्रांटेड लगते हैं, मैंने भी लिया था, ठीक है। और जब वो चले जाते हैं ना तब हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि काश वो अभी यहाँ होता, मैं ऐसे करता, मैं वैसे करता। तो आपके पास जो अभी है उसे जियो, उसकी रेस्पेक्ट करो, और जितना ज़्यादा उसे जी सकते हो जियो। और ये जो शरीर है ना ये भी चला जाएगा, इसकी भी रेस्पेक्ट करो, एज ए टेम्पल इसे ट्रीट करो। और ये सब चीज़ें एकदम बिल्ड नहीं होंगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होगी। उसके लिए आप मेडिटेशन करिए, हीलिंग ज्वाइन करिए, योगा करिए, आसनास, जो भी आपको फेवरेट लगे, नाम जप, कीर्तन, जो भी तुम्हें सही लगे वो करो। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ें बिल्ड होंगी। और जब आपका माइंड सेट, माइंड फ्रेमिंग आपकी बिल्ड हो जाएगी तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। वैराग्य को समझो, वैराग्य भागना नहीं है, वैराग्य का मतलब है चीज़ों को और डीपली जीना, ताकि उनका जो एसेंस है जिस वजह से वो हमारी लाइफ में आई हैं हम उसे ले सकें, ठीक है। तो थर्ड लेवल जो खुशी का, हैप्पीनेस का है, वो वैराग्य है। और ये सबसे खूबसूरत है, और ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये कांस्टेंट था, है, रहेगा। जैसे हमारा जो लास्ट है ना, पंचकोश में जो आखिरी शरीर है उसे आनंदमय शरीर बोलते हैं। ये हमारी नेचुरल स्टेट है, ब्लिसफुल। बट प्रॉब्लम हमारे साथ यह है कि हम जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जैसी अपब्रिंगिंग हमारी हुई है, उसमें हम बहुत ज़्यादा सीख गए हैं डरना। लाइक स्पेशली इंडियंस की जो अपब्रिंगिंग होती है ना, वो एक डर के माहौल में ही होती है। बेटे ये मत करियो, बेटे ऐसे मत करियो, बेटे वैसे मत करियो, इज्जत खराब हो जाएगी। तो हमारे सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। लेकिन ये निकल जाएगा धीरे धीरे, अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो निकल जाएगा, और आप लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। तो ये था 3 तरह की हैप्पीनेस। और मैं चाहूँगा कि आप टेम्परेरी चीज़ों को छोड़ के जो आनंद हमारी नेचुरल स्टेट है उसमें ज़्यादा उतरने का या उसमें पहुंचने का ज़्यादा अभ्यास करें, उसके लिए कोशिश करें, ना कि टेम्परेरी खुशी और सुख के लिए प्रयास करें। अच्छा है वो भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं तुम मत करो, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। मेरा ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू था इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जो मैंने जाना है मैं सोच रहा हूँ उसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ। कभी मेरे गुरु ने कहा था कि तुझे बहुतों के काम आना है, और शायद वो टाइम आ गया है, इसलिए मेरे द्वारा वो बोल रहे हैं, मेरे अंदर से वो बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। तो 3 टाइप ऑफ हैप्पीनेस का यही था। पहली खुशी जो पाने से मिलती है, दूसरा त्याग, दूसरा सुख,
जो त्यागने से मिलता है, और तीसरा आनंद जो वैराग्य से मिलता है। अब आपकी मर्जी है, आप जैसे भी स्टेट में जिस तरह आप जीना चाहें, आपकी लाइफ है, मेरी नहीं है। मेरा सजेशन है कि आप वैराग्य को साधें और आनंद में रहें। और वैराग्य को साधने का मतलब ये नहीं कि तुम भाग जाओ, वैराग्य को समझो कि जो चीज़ है उसका एक पर्टिकुलर टाइम है मेरी लाइफ में, और उसके बाद वो चली जाएगी। तो जो चीज़ आपके पास अभी अवेलेबल है, चाहे वो टाइम है, चाहे वो कोई इंसान है या कोई रिश्ता है, उसकी कदर करो, उसे जितना ज़्यादा हो सके प्रेम करो, ताकि जब वो जाए तो तुम्हें कोई रिग्रेट ना रहे कि यार ये चीज़ रह गई इसके साथ करनी, तो रिग्रेट ना हो। ठीक है, थैंक यू, हरिओम। और हाँ, एक चीज़ और, कुछ लोग हैं, मतलब ठीक है मैं सबकी इज्जत करता हूँ, पर कुछ लोग हैं जो मुझे मेरे डीएम्स में गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी ऐसे कैसे, जो डिस्कस करते हैं। आप सभी का स्वागत है, कुछ भी प्रश्न हो पूछिए, पर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गुरुजी मत बोलिए। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं सदा से शिष्य हूँ। मेरा इसीलिए ही मुझे नाम अवधूत मिला, क्योंकि मैं सदा से शिष्य हूँ और आगे भी शिष्य ही रहूँगा। मेरे साथ अगर आपका कोई संबंध हो सकता है, वो या तो मित्रता का हो सकता है या प्रेम का। अब इन दोनों में से आप डिसाइड करो आप क्या रखना चाहते हैं, बट प्लीज़ गुरु मत बोलना, क्योंकि जो मेरी कंडीशन है, या जो मुझे नाम मिला हुआ है, या जो मेरी मेंटल स्टेट है, या जो मेरी आइडेंटिटी असली है अवधूत, वो कांस्टेंट लर्नर की है, शिष्य की है। और हर्ट नहीं होता, बस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ऐसा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से, पर जो अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि गुरु का मतलब ये है कि हो सकता है किस दिन तुम मुझे कहीं हंसते खाते खेलते घूमते फिरते देखो, तुम कहोगे ये ढोंगी, उस चीज़ से, क्योंकि मैं जीवन का एक रूप हूँ और मैं कुछ भी हो सकता हूँ। अभी तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, कल को हो सकता है तो मैं क्या दे दूँ, या क्या तुम मेरे बारे में सुन लो या समझ लो। और तुम्हारी जो श्रद्धा अगर मेरी तरफ बने, वैसे तो ठीक है, अगर जो बने तो वो खंडित हो या तुम्हें उसका बुरा लगे, और तुम अपने आप को गिल्ट में ले जाओ, किस लिए, मैं इसके लिए मैंने ऐसा सोचा। तो मेरे लिए सिर्फ आप, अगर कोई आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ या तो मित्र का भाव रखो या प्रेमी का भाव रखो, गुरु बनाने की कोशिश मत करो प्लीज़। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हरिओम, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर, अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ थोड़ा कर्मा पे, जल्दी ही पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको बताता हूँ कर्मा क्या है और कैसे वर्क करता है हमारी लाइफ में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें। हरिओम, नमस्ते, हैव अ गुड लाइफ, पीस।